अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मां नहीं सास हूं मैं के आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक ज़बरदस्त ट्विस्ट, जब इदरीस साहब की दूसरी बीवी मुसर्रत अपना और इदरीस साहब की शादी का सबूत अपना निकाहनामा शाइस्ता बेगम को दिखाएगी और शाइस्ता बेगम के साथ साथ सलमान के सामने भी अपने बाप की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि शाइस्ता बेगम मुसर्रत से कहेगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे ये ड्रामे यहाँ चलने वाले नहीं। मैं जानती हूँ कि तुमको उरूज ने एक बार फिर यहाँ भेजा है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम शराफत से वापस चली जाओ। तो मुसर्रत कहेगी कि मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि इदरीस से बात करने आई हूँ और इदरीस से बात करके ही जाऊंगी। मुसर्रत वहीं बैठकर इदरीस साहब का इंतजार करेगी और फिर जब इदरीस साहब और सलमान ऑफिस से घर वापस आएंगे तो शाइस्ता बेगम इदरीस साहब का हाथ पकड़कर उसे मुसर्रत के सामने खड़ा करते हुए कहेगी कि अब बताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम इदरीस की बीवी हो? तो मुसर्रत, जो कि इस बार अपना निकाहनामा साथ लेकर आई है, कहेगी कि ये है सबूत, हमारा निकाहनामा। पूरे 14 साल हो गए हैं हमारी निकाह को, और निकाहनामा देखकर तो शाइस्ता बेगम के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि निकाहनामे पे इदरीस साहब के साइन मौजूद होते हैं और इदरीस साहब की घबराहट और खामोशी इस निकाहनामे और मुसर्रत की बातों की सच्चाई साबित कर देंगे। शाइस्ता बेगम शाकी नज़रों से इदरीस साहब को देखेगी कि इदरीस साहब 14 सालों से इनको धोखा दे रहे हैं, और सलमान भी हैरत ज़दा सा कभी मुसर्रत को और कभी इदरीस साहब को देखेगा, क्योंकि वो अपने बाप के इस कारनामे से बहुत शॉक्ड होगा। इदरीस साहब हिम्मत करके एक बार फिर मुसर्रत और इसके लाए हुए निकाहनामे को झुठलाने की कोशिश करते हुए कहेंगे कि शाइस्ता, ये औरत झूठ बोल रही है, मैं नहीं जानता इस निकाहनामे को, ये जाली है। तो शाइस्ता बेगम के कुछ बोलने से पहले ही मुसर्रत बोल पड़ेगी और इदरीस साहब से कहेगी कि नहीं मानते आप तो ठीक है, मैं फिर कोर्ट में जाऊंगी और अपना हक लेने के लिए वहां पे आपको भी घसीट कर लाऊंगी। इस पे इदरीस साहब घबरा कर कहेंगे, तुम मुझे कोर्ट लेकर जाओगी? और इदरीस साहब के जवाब में मुसर्रत कहेगी कि हाँ, कोर्ट लेकर जाऊंगी और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे ही हवाले करके जाऊंगी, ताकि उसे तो उसके बाप का नाम मिले। अब तो शाइस्ता बेगम को भी यकीन हो जाएगा कि मुसर्रत सच बोल रही है। वो इदरीस साहब से कहेगी, आपने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, आप 14 सालों से मुझे धोखा देते आ रहे हैं। तो इदरीस साहब शाइस्ता बेगम के सामने हाथ जोड़ते हुए कहेंगे कि शाइस्ता, जो कुछ हो गया इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ है मेरी गलती है, तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हें इसकी वजह से दुख हुआ है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो शाइस्ता बेगम रोते हुए कहेंगी कि मैं आपको सच्चा समझकर इस औरत को झूठा समझती रही। एक वक्त में दो दो औरतों से झूठ बोला आपने, और आप कह रहे हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूं? मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। और पीछे खड़ा सलमान ये सोच रहा होगा कि इसका बाप इतना बड़ा धोखेबाज और बेईमान है, तो इसका मतलब ये है कि उरूज सच कह रही थी। और दूसरी तरफ उरूज ऑफिस में नौकरी के साथ साथ अपने हक के हुसूल के लिए थाने कचहरियों के चक्कर भी लगा रही होगी, और देर से घर आने पे महरीन परेशान होकर उसका इंतज़ार कर रही होगी। और जैसे ही उरूज घर आएगी, महरीन उससे कहेगी कि बेटा, तुम्हारे घर से बाहर रहने से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, तुम नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? तो उरूज ने समझाते हुए कहेगी कि अम्मी, काम छोड़ देने से ज़िंदगी नहीं गुजरती, ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फ़ाइट करनी पड़ती है, अपना हक छीनना पड़ता है। तो महरीन कहेगी कि हम बहुत कमज़ोर लोग हैं उरूज, और अपना हक लेना बहुत मुश्किल होता है। तो उरूज इन्हें समझाते हुए कहेगी कि अम्मी, मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं, अपने आप को कमज़ोर जाहिर करना दुश्मन को मजबूत करना है। और फिर महरीन भी उरूज की बातों से काहिल हो जाएगी और उरूज को ताकीद करते हुए कहेगी कि जो भी करो बहुत एहतियात से करो। और फिर मुसर्रत बेगम के ज़रिए उरूज को इदरीस साहब और शाइस्ता बेगम की सारी सूरत हाल का पता तो चल ही जाएगा। तो उरूज शाइस्ता बेगम के ज़ख्मों पर नमक पाशी करने और इन्हें आईना दिखाने के लिए शाइस्ता बेगम को फ़ोन करेगी। उरूज की आवाज़ पहचानते ही शाइस्ता बेगम कहेगी, मुझे तुमको समझने में गलती हो गई थी, काश मैं इस वक्त तुम्हारी बात पे यकीन करती। तो उरूज शाइस्ता बेगम पे तंज करते हुए कहेगी कि गलती आपको मुझे पहचानने में नहीं, बल्कि ताया जान को पहचानने में हुई है, क्योंकि वो तो 14 साल पहले ही मुसर्रत आंटी के हो चुके थे। और उरूज की इस तरह आईना दिखाने पे शाइस्ता बेगम का गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा। वो उरूज पर गुस्से से चीखेगी, चिल्लाएगी। तो उरूज कहेगी, ताई जान हौसला करें, अभी तो खेल शुरू हुआ है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, शाइस्ता बेगम और इदरीस साहब के दरमियान शुरू होने वाली इस खाना जंगी का फ़ायदा उरूज उठाएगी? और क्या वो इस खाना जंगी का फ़ायदा उठाते हुए अपना हक हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।